रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के दरमियान इस वक्त जो बॉर्डर्स पे हो रहा है। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है और जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और इसमें दोनों साइड से क्लेम्स हैं, तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस तरह जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो एरियाज़ है और उस पर दोनों साइड से क्लेम्स है और अभी तक वो डिसाइड नहीं है कि वो किसके है, तो उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये दुनिया का हाईएस्ट बॉर्डर्स में से है और उसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। और इसमें जो इंडिया है उसका अपनी क्लेम्स है और चाइना का क्लेम्स है कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है तकरीबन 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वो चाइना ये दावा करता है कि इस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है और ये एरिया इंडिया का है। अगर हम देखें तकरीबन 1975 से लेके 2020 तक, तो इस एरिया में अभी तक दोनों साइड से कोई गोली नहीं चली। मुख्तलिफ टाइम पे या अवकात में दोनों की तरफ से एग्रेशन हुआ है, वो या पत्थरों से एक दूसरे पे हमले की गई है या कोई दक्कमपेल। जिस तरह 2017 में हमने जो सिक्किम वाला एरिया था, डोकलाम पास था मेरे ख्याल में, वहाँ पे एक स्टैंड अप हमने देखा था। इस तरह इस वक्त 2020 में मई के महीने में हम देख रही है कि वहाँ पे दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के आमने सामने हैं और मुख्तलिफ मुतज़ाद दावे भी आ रही है कि कुछ इंडियन आर्मी के जवान भी ज़ख्मी हुई है और कुछ चाइना की तरफ से भी कुछ सोल्जर जो है ना वो ज़ख्मी हो गए हैं और चाइना 2-3 किलोमीटर अंदर भी आ चुकी है। तो अब इस पे हम बात करेंगे कि इसकी टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इस वक्त ये क्यों हो रहा है और दोनों को ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि इस किस्म के वाक़यात यहाँ पे आ गए और दोनों की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने हो गई। क्योंकि 1993 और 1996 और 2013 में वो दोनों ममालिक इस बात पे उनका इरादा कर चुके हैं कि यहाँ पे हम एक LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी रिस्पेक्ट करेंगे और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे दूसरे मुल्क की मफादात का नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा कि इंडिया ने एक रोड बनाने की कोशिश की और वो एक रोड बना रहा है और वो रोड कोई किसी पॉपुलेशन या आबादी की वेलफेयर के लिए नहीं बन रही, बल्कि वो रोड एक ऐसी रोड बना रहा है जहाँ पे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बॉर्डर तक पहुँचाया जा सकें। तो चाइना ने जब ये डेवलपमेंट देखी तो चाइना ने इस पर रिएक्ट किया, वो सामने आ गई। क्योंकि चाइना ये देख रहा है कि जब इंडिया अगर ये रोड बनाएगा तो जो अमेरिका की जो पुरानी ख्वाहिश है और जो अमेरिका चाहता है कि किस तरीके से वहाँ पे US को यहाँ बैठने का मौका मिले, US आर्मी को, US मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, तो चाइना इस चीज़ को समझ रहा है और चाइना ने इसलिए इस पर रिएक्ट किया और बड़े एग्रेसिव मोड में उन्होंने रिएक्ट किया। जो वीडियोज़ में हम देख रहे हैं तो चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से चाइना जो है ना अपना एहतजाज कर रही है और वो आगे आ रही है। तो इस पे चाइना को क्योंकि तशवीश है, जो चाइना का जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है ओबोर का, वन बेल्ट वन रोड जो उनका इनिशिएटिव है, तो और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो है, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है और उसने गुजरना भी है गिलगित बल्तिस्तान की एरिया से, जिस पे इंडिया का दावा है कि ये एरिया अभी तक डिसाइड नहीं है और ये हमारा इलाका, इंडिया का इलाका है, ये इंडिया का दावा है। और यहाँ पे बादशाह डैम भी बनना है जिस पे भी इंडिया को बहुत बड़ी कंसर्न्स है और वो इंडिया ये नहीं चाहती कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट या इतना बड़ा डैम पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान में ज़राअत को फ़रोग़ मिले, पाकिस्तान में एनर्जी के मसाइल हल हो जाए। तो इसलिए चाइना को इंडिया को प्रेशराइज़ करने के लिए चाइना को आगे आना पड़ा। एक रीज़न तो मेरे ख़्याल में यही है। दूसरा रीज़न इसका और टाइमिंग को अगर हम देखें तो इस वक्त US में ये बहस चल रही है और कि हम और एक बिल सामने आ रहा है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पावर दिया जा रहा है कि वो तिब्बत का जो इलाका है,
जिस वक्त वो अभी चाइना के कंट्रोल में है, कि वो और एक मूवमेंट भी वहाँ चल रही है, कोई इतना मशहूर नहीं है, जो दलाई लामा जो वहाँ एक तहरीक चला रही है और जो इंडिया में बैठा हुआ है चाइना से आज़ादी का, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये ऐलान कर सके और तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट स्टेट या मुल्क डिक्लेयर कर दे। अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन प्रेसिडेंट इस किस्म की ऐलान कर देता है तो इससे एक पूरी खित्ते में और पूरी दुनिया में एक बोलचाल आ सकता है, क्योंकि फिर कंट्रीज़ को ये देखना पड़ेगा कि उसने चाइना के को सपोर्ट करना है या यूएस को सपोर्ट करना है। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान ने तो यूएस को इस मामले में सपोर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो चाइना को सपोर्ट करेगा कि तिब्बत का जो एरिया है वो चाइना की इलाका है और वो चाइना के कंट्रोल में है। अगर हम इवन यूरोपीय यूनियन देखें तो यूरोपीय यूनियन में भी इस वक्त एक बहस चल रही है कि आया इस वक्त हम जो चाइना और यूएस का जो एक मामला चल रहा है कि मुस्तकबिल में किसने दुनिया की जो हुक्मरानी है वो संभाल देना है और हमने फिर किसके साथ अपने आप को कैलिब्रेट करना है। तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा अगर बाकी दुनिया के लिए अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दी या इस किस्म का कोई ऐलान किया। क्योंकि अगर हम एक एज्यूम कर ले, अगर तिब्बत का एरिया अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर भी हो जाता है और वो एक इंडिपेंडेंट इलाका बनता है तो ये एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ प्रोवाइड करेगा इंडिया को, क्योंकि तिब्बत का इलाका है कि वो चाइना को एक्सेस देता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ। अगर तिब्बत आप वहाँ से एक चाइना से हटा देते हो तो फिर तो चाइना को एक्सेस ही नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, तो फिर तो उस एरिया में इंडिया की बादशाहत होगी। और तो इस वजह से ये एक डेवलपमेंट्स जो हो रही है, तो चाइना ने पहले से इस पे रिएक्ट किया और अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए और इवन इंडिया की पोजीशन को इंतहाई हद तक कमज़ोर करने के लिए उनको अपने इस किस्म के स्टेप्स लेना पड़े। क्योंकि एक अगर हम इंडिया का अगर आप नक्शा देखें तो वो इंडिया का नक्शा जो इसका ये 8 स्टेट्स है जहाँ पे इंडिपेंडेंस आज़ादी की तहरीक जारी है, जिसमें नागालैंड है, सिक्किम है, मणिपुर है और जो दूसरे 8 स्टेट्स हैं, आसाम का इलाका है, मणिपुर है। तो ये इसको बाकी इंडिया से एक कॉरिडोर बनता है, उसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो 22 किलोमीटर का इलाका है और यहाँ पे रेल रोड्स इसकी थ्रू वो इंडिया के साथ कनेक्टेड है। अब अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर ये चाइना के कंट्रोल में आ जाता है तो ये ऐसा बन जाता है जिस तरह की आप मुर्गी को जो मुर्गी का गर्दन है उस पर आप हाथ रख देते हो। और अगर आप इंडिया के नक्शे को देखें तो जब ये वाले स्टेट्स आते हैं तो यहाँ पे इस तरह एक बारीक सा नक्शा ऐसा बनता है जिस तरह एक मुर्गी की गर्दन बनती है, तो इसलिए इसको चिकन्स नेक भी कहा जाता है। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है इंडिया के लिए, और इंडिया की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है डिफेंस में वो भी है। अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर चाइना के कंट्रोल में आ जाता है या अगर चाइना यहाँ एक्सेस कर देता है, ये इस किस्म की सूरत हाल बन सकती है जिस तरह कारगिल में पाकिस्तान आर्मी ने आगे बढ़ गई थी और जो एक रोड जो आ रही थी जो पूरी सप्लाई दे रही थी इंडियन आर्मी को, तो वो पाकिस्तान आर्मी की कंट्रोल में आने वाली थी। लेकिन ठीक है, उस टाइम जो पाकिस्तान की हुकूमत थी या जो भी सूरत हाल उस वक्त बन गई थी वो डेवलपमेंट्स खैर वो आगे नहीं जा सके। लेकिन मुस्तकबिल में वो भी एक मौका है, और मतलब है कि पाकिस्तान उस किस्म के डिज़ाइन या उस किस्म की ऑप्शंस दोबारा भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दोनों के दरमियान इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है, चाइना और इंडिया के दरमियान पूरी दुनिया की नज़रें इस पे है, क्योंकि अमेरिकन की तरफ से भी इस पे बयानात आ चुकी है और वो जो एलाइस वेल्स है वो चाइना को कह रहे हैं कि चाइना ने सबसे ज़्यादा मतलब है कि पहल उसने की है और उसने एग्रेशन का मुजाहरा किया है। लेकिन मुस्तकबिल में देखते हैं कि दोनों किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर मज़ीद वीडियोज़ में भी हम बात करेंगे
इस एरिया की जो इम्पोर्टेंस है दोनों के लिए, या किसको कितना इम्पोर्टेंस हासिल है, या किसको एक दूसरे के मुकाबले में कितना एडवांटेज हासिल है एक दूसरे पर एरिया के लिहाज से, मिलिट्री इक्विपमेंट के लिहाज से, तो उस पर भी मुख्तलिफ आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे।